नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजू क्लासेस में स्वागत करता हूं और झारखंडी जोहार करता हूं। मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय देखे थे और उसका 3 क्लास ले चुके हैं। उससे आगे आज हम लोग क्लास लेंगे और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है? जैसे पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पशु क्या है, और तमाम तरह की जानकारी हम लोग देखेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो वीडियो पे बने रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिएगा इस वीडियो से, क्योंकि यहाँ से जो है ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 1-2 प्रश्न आते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह। झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह। देखिए, झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह में हम लोग देखेंगे कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है। तो झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्रतीक प्रतीक चिन्ह और इसके वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम से प्रश्न पूछता है। तो आइए राजकीय पुष्प के बारे में हम लोग देखते हैं। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पुष्प पलाश है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके बाद हम लोग देखते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु, राजकीय पशु जो झारखंड का है वो क्या है? हाथी है। हाथी है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है एलिफस मैक्सिमस है। एलिफस मैक्सिमस। राजकीय पशु हाथी है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है एलिफस मैक्सिमस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी जो है वो यहाँ कोयल है। कोयल, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है, तो हम लोग देख लिए कि राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है, उसका वैज्ञानिक नाम यूडोनिमियस स्कोलोपेसियस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष जो है वो साल है। क्या है? साल।
साल ओढ़ने वाला नहीं, सखुआ, इसे गांव देहात में सखुआ बोला जाता है। सखुआ का पेड़ बड़ा मजबूत होता है और इसका जो नाम है, राजकीय वृक्ष का साल है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है उसका नाम है सोरिया रोवेस्टा। सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा। तो आइए हम लोग देखते हैं और एक एक करके याद करते हैं, और कैसे याद करना है ये भी हम बताते हैं। देखिए, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष साल यानी सखुआ। तो इसको याद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि राजकीय पुष्प पलाश याद कर लिए, तो पलाश, पलाश का फूल देखिएगा या कोई भी फूल कितना सुंदर होता है, यानी ब्यूटी, ब्यूटी फूल माने सुंदर। तो उसका वैज्ञानिक नाम हम लोग ब्यूटी, या बस इतना ही से हम लोग याद कर लेंगे। ब्यूटीफुल होगा, पलाश ब्यूटीफुल होगा, यानी जो यहाँ का पुष्प है वो ब्यूटीफुल होगा। बस ब्यूटिया मोनोस्पर्मा अगर ऑप्शन आएगा तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि राजकीय पशु हाथी, तो देखिए हाथी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफेंट बोलते हैं। तो एलिफेंट हाथी को बोलते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है एलिफस मैक्सिमस। देखिए, एलिफेंट से ही मिलता जुलता वर्ड है, और मैक्सिमस हाथी बड़ा होता है इसलिए मैक्सिमस। कुछ नहीं करना है, परीक्षा में ऑप्शन सही आता है, बस आपको ध्यान देके टिक करना है और गलत नहीं करना है। राजकीय पक्षी कोयल, कोयल और यूडिनियस स्कोलोपेसियस। कोयल जो है वो स्कॉर्पियो पर बैठी है, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। स्कॉर्पियो मिलता जुलता शब्द है कोयल, बस हम लोग देखेंगे और टिक करेंगे। इसके बाद राजकीय वृक्ष साल यानी सखुआ, और सखुआ साल सखुआ, और देखिएगा कि सोरिया रोबस्टा, सौ से साल और सौरिया, सौ से सौरिया याद हम लोग कर लेंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं, और इसके बाद हम लोग नए जो अभी प्रतीक चिन्ह बने हैं, राजकीय प्रतीक चिन्ह, उसके बारे में नए जो राज्य चिन्ह बने हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी जो है झारखंड में क्या है कि फिलहाल यानी 2020 में नए राज्य चिन्ह उभर के आए हुए हैं, और उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका स्टार मार मार के लिखते जाइएगा। 14 अगस्त 2020 को नए राज चिन्ह का अनावरण किया गया। पहला पॉइंट पूछ देगा कि राज्य जो नए राज्य चिन्ह है उसका अनावरण कब किया गया, तो 14 अगस्त 2020 को। कहाँ किया गया? नेक्स्ट पॉइंट, नए राज चिन्ह का अनावरण, नए राज्य चिन्ह का अनावरण
रांची के आर्यभट्ट सभागार में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जैसे हम लोग देख लिए कि 14 अगस्त 2020 को नए राज्य चीन का अनावरण किया गया। नए राज्य चीन का अनावरण रांची के आर्यभट्ट सभागार में किया गया। और ये जो है प्रभावी रूप यानी प्रभावी कब हुआ तो देखते हैं। 14 अगस्त को अनावरण हुआ और 15 अगस्त 2020 से यह राज्य में नए राज्य चिन्ह रूप में प्रभावी हो गया। ठीक है, आइए याद करते हैं। नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया कब? 14 अगस्त 2020। कब? 14 अगस्त 2020। नए राज्य चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया? रांची के आर्यभट्ट सभागार में। रांची के आर्यभट्ट सभागार में। और ये प्रभावी रूप से कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त 2020 को, यानी 15 अगस्त 2020 को, यानी एक दिन बाद। इसके बाद जो नए राज्य चिन्ह जो बने हैं उसको हम लोग देखते हैं कि उसका डिजाइन कैसा है। तो आइए देखते हैं। और जो नया राज्य चिन्ह बना उसका आकृति जो है आकृति वो है वर्गाकार या वृत्ताकार। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो नए राज्य चिन्ह बने हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नए राज्य चिन्ह में 7 घेरा है। घेरा 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 घेरा है। घेरा उतना गोल नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं। पहला घेरा में जो है वो अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ और सत्य में जयते लिखा हुआ है पहला घेरा में। ऐसे जितने भी क्लास ले रहे हैं उसका नोट्स बनाया जा रहा है, आप लोग को मिलेगा। इसके बाद पहला घेरा में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते है। और दूसरा घेरा में जो है 60 को गोल गोल दर्शाया गया है। 60 को
गोल 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 गोल, कितना 60 गोले, ये समझाने के लिए है। ठीक, इसके बाद जो तीसरा घेरा है, और तो तीसरा घेरा में क्या है, मानव का आकृति है, मानव का आकृति। मानव का आकृति है, और ये 48 है। कितने हैं संख्या में, 48, 48 की संख्या। पहला घेरा में अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, दूसरे घेरे में 60 गोले हैं, और तीसरे की बात करते हैं तो इसमें मानव की आकृति दिखाया गया है, सौर चित्रकारी प्रदर्शित किया गया है, और इसमें 48 है। कितने संख्या है, 48 है। चौथा में जो है वो पलाश का फूल, अभी हम लोग पढ़े हैं कि पुष्प जो है वो पलाश है, तो पलाश का फूल, पलाश का फूल लाल लाल होता है, मान लीजिए, समझ जाइएगा। ठीक है, मान लीजिए ये फूल है, और इसकी संख्या जो है वो कितनी है, तो इसकी संख्या 24 है। कितनी है, 24, संख्या जो है 24, 24 की संख्या। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देख लीजिए। अब पांचवा घेरा देखेंगे, और पांचवा घेरा में हाथी दर्शाया गया है, हाथी। हाँ, हाथी बनाने नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि हाथी, और हाथी की जो संख्या है वो 24 है, 24 की संख्या, 24 की संख्या में है। इसके बाद छठा घेरा में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। झारखंड झारखंड सरकार, और इसी को इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और जो सातवां घेरा है उसको खाली छोड़ दिया गया है, सातवां घेरा जो है वो खाली छोड़ दिया गया है। तो हम लोग देख लिए और याद भी करेंगे। पहला घेरा में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते, दूसरा घेरा में 60 गोले हैं, तीसरे में मानव की आकृति दर्शाया गया है जिसमें संख्या है 48, चौथे घेरे में 24 पलाश के फूल है, पांचवें घेरे में हाथी हैं, और जो छठे में है वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और झारखंड सरकार लिखा हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं और नोट में कुछ लिखते हैं जो पुराने प्रतीक चिन्ह थे उसके बारे में। नोट स्टार मार के लिखिएगा। झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय, झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय
प्रतीक चिन्ह। झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय प्रतीक चिन्ह लोगों में चार जे अक्षरों के बीच अशोक स्तंभ। झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह प्रतीक चिन्ह लोगों में 4 जे अक्षरों के बीच अशोक स्तंभ या अशोक चक्र था। नेक्स्ट, इसके जो वास्तुकार थे यानी डिजाइनर, वो अमिताभ कांत पांडे। कौन थे? अमिताभ कांत पांडे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पुष्प है, झारखंड का राजकीय पुष्प जो है वो कहाँ कहाँ है। तो प्लस उत्तर प्रदेश का यही झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश जो है वही उत्तर प्रदेश का भी यही राजकीय पुष्प पलाश है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो राजकीय पशु झारखंड का है, जो राजकीय पशु जो है झारखंड के अतिरिक्त केरल और कर्नाटक में राजकीय पशु हाथी है। झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय प्रतीक चिन्ह यानी लोगों में 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, इसको भूलिएगा नहीं। इसका अमिताभ कांत पांडे। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है, जो है वही उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प पलाश है। झारखंड के अतिरिक्त केरल और कर्नाटक में राजकीय पशु हाथी है। तो यही रहा झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह से तमाम जुड़ी जानकारी। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आज यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।